हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, वही माँ वास्तव में असली माँ है जो अपने बच्चे को सत्य देती है। एक ऊंची समझ देती है। आज के पहले पाठ में एक माँ कहती है कि मैंने तुम्हें जन्म तो दिया, पर मैं नहीं जानती कि तुम मेरे कोख में कहाँ से आए। और माँ अपने बेटे से कहती है कि तुम कहीं मत झुकना, मत डरना, झूठ के सामने नहीं झुकना, धन के सामने नहीं झुकना, सत्ता के सामने नहीं झुकना। झुकना तो सिर्फ ईश्वर के पास, सत्य के पास। 19 नवंबर 2025, 33वां सामान्य सप्ताह, बुधवार। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 1 और 20 से 31 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19, पद संख्याएं 11 से 28 तक। ईश्वर की यह सृष्टि अति सुंदर है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो वह हर तरह की विविधता से भरी है। और अगर मनुष्यों को देखें तो मनुष्य कितने ही अलग अलग गुणों से, वरदानों से भरे हुए हैं। बात सिर्फ ये है कि हर मनुष्य अपनी पहचान करे, ईश्वर की योजनाओं को जाने और अपने अंदर जो भी वरदान मिला हुआ है, ईश्वरीय गुण मिले हुए हैं, उनको तरासें। वास्तव में हर एक व्यक्ति हीरे की तरह है। हीरे को जितना तरासा जाता है उतना चमकता है। व्यस्तता और सही चीज़ों में व्यस्त रहना आध्यात्म का ही हिस्सा है। आज के सुसमाचार में ईसा ने लोगों को एक दृष्टांत सुनाया कि कैसे लोगों को अपने समय को सही चीज़ों में, सही व्यवसाय में, सही काम में लगाना है। ईश्वर ने आदम को काम दिया था जिससे वह अपने कार्य के द्वारा ईश्वर की महिमा करे। आज के सुसमाचार में ईसा कहते हैं कि एक व्यक्ति जो इसलिए विदेश जा रहा था कि वह दूसरे जगह पर राजा बने, वह अपने लोगों को एक निश्चित समय में एक निश्चित धन देता है, असरफी देता है, और उनसे कहता है कि इसका व्यापार करो। यहाँ व्यापार का मतलब है इसका लेन देन करो। फसल है तो पैदा करो, उत्पादन करो, संरक्षण करो, इसको व्यापार में लगाओ, अच्छे कामों में लगे रहो। अंतिम दिनों में लोगों को ये भ्रम होता था और ये खबर फैल गई कि अंत तो आने वाला है, अंत तो निश्चित है, फिर हम काम क्यों करें। इसलिए ये संदेश दिया गया है कि आप निष्क्रिय ना बने, व्यर्थ ना बैठें, ये समझकर कि दुनिया का अंत होने वाला है। इसलिए हमें अपने अच्छे कार्य को हमेशा जारी रखना है। शरीर में व्यायाम करते रहें, अच्छी किताबें पढ़ते रहें,
प्रार्थना करते रहें, जो अच्छा है उसको करते जाएं। संत पौलुस कहते हैं कि अच्छे कामों में व्यस्त रहें। जो भी वरदान मिला हुआ है हम उसको निखारें, उसको ईश्वर की महिमा के लिए और सामूहिक भलाई के लिए सदुपयोग करें। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो वरदान मिला हुआ है उससे तराशना है, और हर एक व्यक्ति जो वरदान से भरा है, उपयोगी है, अपनी उपयोगिता को समुदाय के लिए, दूसरों की भलाई के लिए सतत प्रयोग करना है। कुछ समय आप मौन रहें, प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और अच्छे कामों में लगे रहें। आमीन।